नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब मोदी सरकार 3.0 बन चुकी है, ऐसे में जब संसद का पहला दिन आया और सांसद पहले दिन पहुंचे संसद, तो जाहिर तौर पर एक ऐसा काम कर दिया अखिलेश यादव ने जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आ सकता है। योगी आदित्यनाथ को खुली तौर पर चेतावनी दे दी, एक नए संकेत दे दिया। अखिलेश यादव ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा फैसला लिया, संसद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव तो बड़े खिलाड़ी निकले। अखिलेश यादव ने तो इस तस्वीर के जरिए साफ तौर पर यह संकेत दे दिए आने वाले भविष्य के तौर पर कि वास्तव में यूपी में सियासत अब अलग तरीके की होने वाली है। अब अखिलेश यादव बैकफुट पर नहीं खेलेंगे, अब अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेलने वाले, और खास तौर पर आने वाली जो 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों के लिहाज से ये खबर बहुत अहम है और ये संकेत बहुत दिलचस्पी से इस तस्वीर को देखा जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि जब संसद पहुंचे, तमाम विपक्षी दल भी पहुंचे और बीजेपी के सांसद भी पहुंचे, तो अखिलेश यादव के जो सांसद थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने यूपी में बहुत बड़े मार्जिन पर जीत हासिल करी है, तो अखिलेश यादव के जो सांसद थे वो अखिलेश यादव का संसद के गेट पर इंतजार कर रहे थे कि तब अखिलेश यादव आएंगे तो उनके साथ हम संसद के अंदर जाएंगे। जब अखिलेश यादव आए तो समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जो है वो अखिलेश यादव के साथ गए। लेकिन इस सांसद जब अखिलेश यादव के साथ जा रहे थे तो अखिलेश यादव के पास नजर आ रहे थे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बिल्कुल नजदीक थे। जब वो जाकर बैठे संसद के अंदर, वहां भी अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के पास बैठे नजर आ रहे थे। अब अवधेश प्रसाद इतने नजदीक अखिलेश के क्यों हैं और उनको पास बैठाने का क्या लॉजिक है? क्योंकि राजनीति में जितनी भी चालें चली जाती हैं, जितने फैसले लिए जाते हैं, उनका कुछ मतलब होता है। अवधेश प्रसाद को अपने पास बैठाने का एक ही संकेत अखिलेश यादव दे रहे हैं यूपी में, खासतौर पर कि अवधेश प्रसाद ने अयोध्या को जीता है। अवधेश प्रसाद ने उस सीट को जीता है जिस सीट पर बीजेपी की साख जुड़ी हुई थी। फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद, आप लोगों को पता है कि जीत कर आए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर अवधेश प्रसाद आए हैं। बड़ी चर्चा अवधेश प्रसाद की हो रही है। अवधेश प्रसाद ने केवल फैजाबाद नहीं जीता, बल्कि अवधेश प्रसाद के तौर पर अवधेश प्रसाद को अपने साथ बैठाकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट को भी अब जीत कर दिखाएंगे। दरअसल आपको पता है कि मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, अब वो संसद पहुंच चुके हैं तो विधायकी की सीट खाली हो चुकी है, वहां पर उपचुनाव होने वाला है। और इस मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का पुराने वक्त से कब्जा मतलब दबदबा रहा है। कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रहती है। यादव वोट बैंक यहाँ पर ज्यादा है और उसके साथ में तमाम जो पासी समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर वोट बैंक अच्छा है, इसी वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है। लेकिन अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है। पर योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई। योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरेंगे, यूपी बीजेपी चुनाव में उतरेगी तो योगी आदित्यनाथ इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवधेश को अपने साथ बैठाकर, अपने साथ सीट देकर, अपने में खड़े कर अखिलेश यादव ने ये यूपी के लोगों को, मिल्कीपुर सीट के लोगों को, फैजाबाद सीट के लोगों को इस खास तौर पर संकेत दे दिए कि अगर इस सीट से आप जिताकर भेजोगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को तो आपको मेरे पास जगह मिलेगी, आपको मेरे बराबर की सीट मिलेगी, आपको बराबर का सम्मान मिलेगा। ये अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संकेत दे दिए। तो जाहिर तौर पर यह अखिलेश यादव का जो एक पैतरा है, अवधेश प्रसाद को अपने पास खड़ा करके जो अखिलेश यादव ने चाल चली है, इस चाल का असर आने वाले वक्त में देखा जा सकता है जब उपचुनाव होंगे मिल्कीपुर सीट पर। खासतौर पर इस तस्वीर को मिल्कीपुर सीट से जोड़कर देखा जा रहा है जो अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं अवधेश प्रसाद। आपका इस तस्वीर को, इस फैसले पर और इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर एक एक चाल चल रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि मिल्कीपुर सीट जिस पर योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है, क्या बीजेपी उसको जीतने में कामयाब होगी? कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।